मुझे बचपन में कहानियां सुनने का बहुत शौक था। मेरे दादाजी अक्सर मुझे कई कहानियां सुनाते थे और मैं घंटों बैठकर चुपचाप वो सारी कहानियां सुनता था। और आज मैं अपने सफर की कहानियां आपको सुनाता और दिखाता हूं। बहुत साल बाद ऐसा टाइम भी आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तब भी मेरी ये कहानियां रहेंगी। वैसे इस कहानी की शुरुआत दिल्ली में आज से 6 दिन पहले हुई थी, जब मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैग टांगकर दिल्ली से वेस्ट बंगाल होता हुआ सिक्किम पहुंचा। और आज मैं सिक्किम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह 0 पॉइंट से नाथुला पास की तरफ जाने वाला हूं। अब हाई माउंटेन पासेस तो मैंने बहुत देखे हैं, पर ये पास कुछ खास, कुछ अलग होने वाला है। क्या जगह है यार ये। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम नॉर्थ सिक्किम। मैं हूँ फिलहाल 0 पॉइंट पे, जो कि है 17,000 फीट, आई थिंक 16,000 और 17,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे है। और नॉर्थ सिक्किम का लास्ट पॉइंट है। टाइम हो चुका है 2। लास्ट व्लॉग मैंने यहीं ख़त्म किया था। अब चलते हैं यहाँ से एक और बहुत ही बढ़िया लोकेशन सिक्किम की, वहाँ लेके चलते हैं। मैं पहुँचूँगा वहाँ पर 3 दिन में, लेकिन मैं आपको इसी व्लॉग में जो है लेके चलूँगा। क्या भाई साहब बेहतरीन नज़ारे हैं। बर्फ़, फ्रोज़न रिवर, मज़ेदार। तो भैया आज हम पहुँचेंगे यहाँ से जहाँ हमने स्टे किया मिडवे में, और कल पहुँचेंगे हम गैंगटॉक, परसों पहुँचेंगे नाथुला पास। ठीक है जी। और नाथुला पास जो है आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। पूरी फ्रोज़न साइड की जो स्ट्रीम्स हैं वो पूरी फ्रोज़न है यार। इतने अच्छे नज़ारे हैं, तभी मैं अपने जो इतने बढ़िया मेरे स्पेक्स था मेरा, उसका खोने का गम बर्दाश्त कर पाया। अदरवाइज तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं कैसे, पर आज मैंने अपने राइडिंग पावर ग्लासेस गुम कर दिए। आधा घंटा यहाँ पर ढूंढने के बाद भी मुझे मेरे ग्लासेस नहीं मिले। यहाँ है ब्लैक आइज, थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा भैया। गिरना नहीं है, फिसलना नहीं है। यार लेट तो हो ही गए हैं, और ये ना राइडिंग पैड के बटन खुलते रहते हैं बार-बार, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ मैं कह रहा हूँ लेट तो हो ही गए हैं, और अपना एक आँखें जो है वो गुम गई है। कोई नहीं यार, नज़ारों को एंजॉय करो और दुख मनाते हैं इसका, अपने घूमे हुए चश्मों का। वाओ, ये व्यू जो है परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट व्यू। वही मतलब सिक्किम में आ रहे हो ना, तो यहाँ पर नॉर्थ सिक्किम तो में पक्का आना चाहिए। लाचुंग का तो पता नहीं, लाचुंग इतना सुंदर है, लाचुंग बोलते हैं और ज़्यादा सुंदर है। तो लाचुंग दोनों ही करने वाले हैं, बट विंटर्स में तो लाचुंग ही जन्नत है यार। सब निकलते जा रहे हैं और मैं ना बस वही अपनी आदत से मजबूर। ये पहाड़ और यहाँ के नज़ारे बहुत मजबूर करते हैं आपको बार बार रुकने के लिए। टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब तो गर्मी हो गई है। 0 था जब हमने स्टार्ट किया था, अब हो गया है 1 डिग्री। अब जैसे मैं जा रहा हूँ ना अभी शैडो में, तो एकदम डार्क सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि अंधेरा क्यों हो गया भाई। वाई, ठंड बढ़ रही है, ठंड लग रही है भैया। ऊपर आते हुए जो है ठंड नहीं लगी थी इतनी ज़्यादा जितनी यहाँ लग रही है। पाँव में लगनी स्टार्ट हो चुकी है ठंड।
0 डिग्री टेम्परेचर में राइड करने का सोचना और 0 डिग्री टेम्परेचर में एक्चुअल में राइड करने में बहुत फर्क है। ये कुछ तोड़ रहे हैं या कुछ उगता है, फूल वूल ना काम के होते हैं, वो पता नहीं क्या होते हैं, आई डोंट नो। और ये हमने एक हाई माउंटेन पास जो है क्रॉस कर लिया, मतलब कर रहे हैं। और अब जो है थोड़ी सी डिक्लाइन शुरू हो जाएगी, ठंड कम हो जाएगी, बट नज़ारों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा भैया। ये देखो मैप में दिखा रहा है ट्विस्टीज जाने का रास्ता, वो देखो कितने सारे ट्विस्टीज हैं पता ही नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया, 11 डिग्री, और हम आ गए आई थिंक 10-11 हज़ार फीट की ऑल्टीट्यूड पे। और सामने के व्यू देखो, वाह क्या लग रहा है यार ये पहाड़ सामने। जहर नजर आ रहे हैं भाई, जहर, और जहर ठंड है, फॉग जम रही है अब तो। तो यार आज का प्लान है निकलने का यहाँ से गैंगटॉक, जो कि 120 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 120 किलोमीटर को करने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 60 किलोमीटर का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नैरो है, बहुत जाम लगते हैं। तो अगले कुछ मिनट में मैं पहुँचाऊँगा आपको गैंगटॉक, और फिर वहाँ से चलेंगे हम नाथुला पास। तो ये है होटल जो मैंने स्टे किया, जहाँ मैंने स्टे किया है लाचुंग में। लाचुंग में एंट्री करते ही आपको ये होटल मिलता है, और बढ़िया होटल है। ये है इसका रूम रेंट है 1500 रुपये पर डे का मुझे पड़ा है, और 2 दिन का हो गया 3000 रुपये। आपको लाचुंग आते हो तो आपको 2 दिन स्टे करना ही पड़ता है। और ये कुछ यहाँ से व्यू है, बढ़िया व्यू, रूम भी अच्छा है, मस्त है, वुडन फ्लोरिंग है और वुडन सीलिंग है, वुडन फ्लोरिंग है। ठंड बहुत पड़ती है, और एक मेन चीज़ कि यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, तो मतलब रिकमेंडेड है, अगर आ रहे हो तो यहाँ आके स्टे कर सकते हो, अच्छा होटल है। ओके जी, लेट्स रॉक एंड रोल। बाय बाय टू लाचुंग, बाय बाय टू नॉर्थ सिक्किम। बहुत ही बढ़िया रहा, एक अनप्लैन्ड डेस्टिनेशन इस 30 डेज की राइड पे, जो कि बिल्कुल प्लान नहीं थी, लेकिन आके लगा कि भाई साहब बहुत अच्छा किया मैंने, आई मेड द राइट चॉइस बेबी। अब एक्चुअली ना यहाँ से जो रास्ता है मेन आपका टूवर्ड्स गैंगटॉक, वो बीच में टूटा हुआ है, तो इसलिए जो रास्ता लेना पड़ता है ना वो तो लंबा पड़ता ही है, प्लस नैरो भी है और बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ यहाँ सब ट्रक भी आते हैं भैया, और सब कुछ आता है, मिनी बसेस भी आती हैं, तो बहुत तगड़ा जाम लगता है। खासकर इस टाइम जो है वहाँ से आने का जो है ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि जो लोग आते हैं उनका निकलने का टाइम मैंने देखा है ऑलमोस्ट सिमिलर से ही होता है। जाते हुए जो है लोग काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में जाते हैं। 9 बजे का टारगेट था निकलने का, 9:30 निकल रही है भैया, 6 घंटे तो लगने हैं, पहुंच जाएंगे। अभी ना पहुंच गया, 2-3 काम करवाने हैं मुझे बाइक में, मतलब बाइक के में एक तो मुझे चेक करवाना है कि जो ढक ढक सी आवाज़ आ रही है वो कोई मेजर इशू तो नहीं है, क्योंकि जब सर्विस कराऊंगा कुछ दिनों बाद तब देख लूँगा, तो एक बार चेक करवाना है। वो स्पेक्स लेना है एक यार, ये स्पेक्स ना मेरा बहुत डेलिकेट है, पतले वाला है, और ये हेलमेट के अंदर घुसता है ना तो बड़ी मुश्किल से घुसता है, और 2-3 बार निकालूंगा डालूंगा ना तो फिर ये इसकी लेग्स जो हैं ये मुड़ जाएंगी, तो एक स्पेक्स एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ज़रूरी होता है। तो ये 2 काम जो है मेन करने हैं। और हाँ, एक और चीज़, अपने लैपटॉप का जो चार्जर है वो ख़राब हो गया है सब कुछ वो चार्ज नहीं कर रहा, तो मैं अपने जो दूसरे मोबाइल चार्जर से चार्ज कर रहा था, वो बहुत स्लो हो रहा है उससे। मोबाइल चार्जर जो है 2 एम्पियर का है, और लैपटॉप का आई थिंक 3 एम्पियर का होता है। काम तो चल रहा है, बट देखेंगे मिलेगा तो ले लेंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। एक बात तो है, अगर सिक्किम आओगे ना तो आपकी मतलब खासकर इस लोकेशन पे तो आपकी जो राइडिंग स्किल है ना वो अच्छी खासी जो है इम्प्रूव हो जाएंगी भाई साहब। इस लोकेशन में, या फिर जैसे मैं वहाँ गया था, पैलिंग गया था, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन दिस एरिया इफ फाउंड, फाइन 5000 रुपये भैया।
और ऐसा एक जगह और भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है, बाइक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाम लगता है ना, फिर साइड से निकालने में बाइक दिक्कत होती है, क्योंकि अपने पास चौड़ी बाइक है जिसके 2 पैनियर्स है, सैडल बैग है, वेट बढ़ जाती है। ओहो क्या बात, मजे। सेकंड गियर में चल ही नहीं पा रही, फर्स्ट गियर डालना पड़ रहा है, क्योंकि मोमेंटम मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ स्पीड से। रास्ते ख़राब भी हैं और इंक्लाइंड भी है। वाओ, क्या बात है। मजेदार। आई थिंक ये K2 ही है सामने, सॉरी कंचनजंगा। ऊपर से बहुत प्यारा व्यू आता है यार, लेकिन ये रोड इतनी नैरो है कि आई थॉट लूंगा ड्रोन शॉट, बट यहाँ स्कोप ही नहीं है रुकने का। ये देखो भाई साहब, पूरे पत्थर है मोटे मोटे यार रोड पे। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं मंगन, जहाँ से रास्ता बढ़िया हो जाएगा। बहुत ही प्यारी लग रही है वैली यार, क्या बात है। ये लोकेशन ऐसी थी, जब मैं ऊपर जा रहा था ना लाचुंग में, तो मेरा मोड था रुकूंगा यहाँ पर मैं। आगे दूर ना कई कैंप्स भी हैं, इफ़ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी। अब आई डोंट नो वहाँ का रास्ता कैसे है, कहीं तो होगा ऊपर से कहीं जाने का रास्ता होगा उतर के। और इस तरफ भी यहाँ राफ्टिंग भी होती है। और ना अच्छी मैंने आज कवर कर लिया डिस्टेंस, मतलब मैं ऑफ कोर्स नॉन स्टॉप ही आया हूँ। 2.25 घंटे में, 2.25 घंटे या फिर 9:30 स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर मैं। बस अब यहाँ से मेन चेक पोस्ट आएगा, उसके बाद में जो है प्लेन रोड स्टार्ट। पेट्रोल पंप जो है वही मिलता है, मंगन जगह का नाम है, तो वही मिलता है पेट्रोल। उसके बाद फिर आगे आपको जो है नॉर्थ सिक्किम में कहीं नहीं मिलता पेट्रोल। और अपनी ब्लैक ब्यूटी ने भाई साहब पूरा साथ दिया है, मतलब मज़ेदार, मज़ा आ रहा है इस बाइक के साथ में, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। मन तो नहीं है फ़िलहाल कुछ खाने का, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके निकले थे, 3 घंटे हुए हैं ब्रेकफास्ट किए हुए, तो भूख लगी नहीं है। जस्ट मन था कि हल्का सा ब्रेक ले लूँ, थोड़ी स्ट्रेच कर ले। हाथ ना मतलब क्लच दबा के ब्रेक दबा के ना ऐसा हो गया ना फिंगर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्लाइन डिक्लाइन था, रास्ते ख़राब थे, तो हाथों का काम ज़्यादा हुआ है। और जब आप डिक्लाइन जाते हो तो पूरी रिस्ट पे आपके ज़ोर पड़ता है, तो एकदम खासकर स्टीप कंटिन्यूस आप डिक्लाइन जा रहे हो तो जोर पड़ता है काफ़ी ना रिस्ट पे। एक राइडर की जो रिस्ट है वो स्ट्रांग हो जाती है राइड कर करके ना, इससे वर्कआउट ओनली। राइडिंग जो है प्रॉपर एक वर्कआउट ही है। ये देखो कितने आराम से मज़े से सो रही है उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा कि कोई है आसपास नहीं है, एकदम कंफर्टेबल आई है। मैं ना खुश था कि यार ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में मैं पहुंच गया था, जो ऑलमोस्ट जो चेक पोस्ट है जहाँ परमिट चेक होता है वहाँ तक मैं पहुंच गया था, जो ब्रिज दिखाया था मैंने आपको। और उसके बाद में लास्ट के 10 किलोमीटर में 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं। हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ गर्मी है, मतलब गर्मी मीन्स कंपेयर टू जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से कंपेयर करें तो गर्मी है। एक जैकेट निकाल दी है कि खाली स्वेटशर्ट बहुत है, क्योंकि धूप जो है इस टाइम बहुत तेज़ है। और ये देखो मेरे सामने बिल्ली या बिल्ला पता नहीं, सो रहा है मस्त। लंच आ गया अपना, ओके। सॉस होगा? हाँ जी ठीक है, ओके। तो मैंने कहा लाइट रखते हैं और ब्रेड ऑमलेट खाते हैं। इस ट्रिप का मंत्रा है ईट लाइट।
अभी गैंगटॉक यहाँ से है 2 घंटे का रास्ता, 64 किलोमीटर। टाइम इस टाइम हो चुका है 2:02। 4 साढ़े 4 पहुँच जाएंगे आराम से, क्या जल्दी है। गैंगटॉक मुझे बहुत अच्छा लगा और गैंगटॉक में मैंने 2 नाइट स्पेंड करी है पहले, और अभी 2 नाइट और स्पेंड करूँगा। एक आज, कल नाथुला जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे और परसों निकल जाएंगे हम वहाँ से टुवर्ड्स अरुणाचल। और ना लास्ट के जो 4 दिन की मेरी राइड हुई है, जब मैं गया था वहाँ पर कंचनजंगा, यस, क्या गंदी ऑफ रोडिंग थी रात को। उसके बाद परसों मैं यहाँ आया हूँ, क्या गंदी ऑफ रोडिंग करी है। कल भी हम जब गए हैं 0 पॉइंट में, वहाँ भी रास्ता ख़राब था, बीच में बहुत ज़्यादा नहीं था, और आज भी ख़राब था। तो मेरे पिछवाड़े जो है ना, इतनी जल्दी ट्रिप में ना वो ईजीनेस होती नहीं है बट आज हो रही है। अब अगले कुछ दिन उतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी यार। और ना ऑफ रोडिंग हो भी ना तो जैसे ट्विस्टीज थे तो आप सैडलिंग भी नहीं कर सकते ज़्यादा यार। स्ट्रेट रास्ता है तो ठीक, क्या कर भी लोगे आप। ट्विस्टीज पे ऑफ रोडिंग है तो क्या करोगे आप। तो सारा जो इम्पैक्ट है वो आपके बम्प्स को लेना ही पड़ता है। ट्रैफिक कम है, और एक चीज़ देखी मैंने यार, रोड बहुत चौड़ी नहीं है, मतलब ठीक है 2 गाड़ी निकल जाती है आराम से, लेकिन किसी की गाड़ी रोड पे नहीं है। सवारे भैया, तमीज, तहजीब, सिविलाइज्ड ये चीज़ मुझे बहुत ही बेहद ही बढ़िया लगी। ओके जी, मतलब अभी भी जो मेन हाईवे है यहाँ पर कुछ जगह पे वुडन ब्रिज है। मौसम इस टाइम ना ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है। टाइम हुआ है 3:45। और इस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि शाम के टाइम पे जो है एकदम टेम्परेचर ड्रॉप होता है। चाहे गैंगटॉक था या फिर कल वहाँ पर मैं राइड कर रहा था, तब भी सडनली एकदम गर्मी से एकदम सर्दी का एहसास, बहुत बढ़िया वाला। जैकेट पहन ली है भैया एक और लेयर ऐड कर लिया। ग्लव्स की रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है क्योंकि पहुंच जाएंगे लगता है मुझे विद इन 1 आवर। आगे वेस्ट बंगाल के कुछ राइडर्स हैं, उनका ग्रुप चल रहा है, तिरंगा लगा के, एक बाइक पे तिरंगा लगा हुआ है, और आई थिंक 8-10 बाइकर्स हैं, और साथ में उनके पिलियन भी है कुछ के साथ में। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी क्रेज़ है यार, ज़बरदस्त वाटरफॉल, बहुत ही बढ़िया लोकेशन। ये है यहाँ की MG रोड। कुछ भी बोलो यार, गैंगटॉक में वाइब तो है, मतलब अमेजिंग प्लेस। तो यार फाइनली पहुँच गए हैं मॉल रोड पे और MG रोड पे। यार MG रोड बोलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले काम करते हैं कि 6:30 हो गए हैं, एक चाय पीते हैं, बढ़िया चाय पीते हैं, और फिर मेन काम स्पेक्स की शॉप ढूंढते हैं और बनवाते हैं। तो यार इस होटल में मैंने स्टे किया गैंगटॉक में। ये वॉकिंग है, जो मेन MG रोड है वहाँ से वॉकिंग है, और अपनी बाइक जो है चमक चुकी है। जितनी मैं चमका पाया उतनी मैंने चमका ली है, बाकी तो बाइक जो है वॉश करनी पड़ेगी। बाइक वॉश कराएंगे, आज तो टाइम नहीं मिलेगा, मे बी कल कराएंगे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम गैंगटॉक। इस ब्लॉग में जो है आई थिंक ये सेकेंड टाइम हो रही है गुड मॉर्निंग। और आज का प्लान है निकलने का नाथुला पास। एक्चुअली नाथुला पास के लिए ही मैं आया था सिक्किम में, मेरा प्लान नहीं था सिक्किम में आने का, बट फिर मेरे माइंड में आया कि 2-3 दिन निकालते हैं और सिक्किम होके आते हैं, नाथुला पास करेंगे। और आज मेरे इस राइड का 7th डे है तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, पूड़ी आलू है और साथ में बॉइल्ड एग आ चुके हैं हमारे, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। बिना सेटल बैग्स के ना इतना बढ़िया, इतना लाइट फील होता है ना यार, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको मज़ा आ जाता है। यहाँ की ना रोड्स भी कुछ डिफरेंट है, इन्होंने कुछ पत्थर डाले हुए हैं बीच में, मतलब ग्रिपिंग के लिए, अच्छी ग्रिपिंग के लिए, क्योंकि जितने इंक्लाइंड यहाँ पर है ना
और जितना यहाँ ट्रैफिक होता है तो अगर अच्छी ग्रिपिंग ना मिले ना तो गाड़ी रुके और फिर वापस। भाई साहब खतरनाक था ये टर्न, स्लो स्पीड पे करना। बाइक वाले तो यहाँ निकलते हैं हर जगह, आगे निकल जाते हैं पहाड़ों में, बट यहाँ पर मैंने देखा गाड़ी वाले नहीं निकलते रॉन्ग साइड पे, लंबा ट्रैफिक लगा हो तब भी नहीं निकलते। फर्स्ट चेक पोस्ट पे हमने जो है पहुँच के अपना ठप्पा लगवा लिया है पास पे। स्टार्टिंग में दिखा रहा था आधे घंटे का टाइम कार वाले मैप में 20 रुपीज़। यूपीआई है? यूपीआई है? वेट लेट मी पार्क। ये लीजिए। यस यस सब्सक्राइब कर लो ओके या थैंक यू। चलो जी। Yes, 108K. I came from Delhi for 1 month here, Arunachal, Meghalaya. Okay, yeah, nice meeting you. Bye. Yeah, thank you. Okay, bye. लोग बोलते हैं भाई तुम दिल्ली से बाइक पे कैसे आ गए, और यहाँ जितने जाम लगते हैं ना पहाड़ों में मुझे लगता है कि तुम गाड़ी पे कैसे आ गए। जोक्स अपार्ट, अपने होटल से जो मैंने कार लगाया था, क्या नाम है ये, नेविगेशन, इस चेक पोस्ट का उन्होंने बताया कि आप पहुंच जाओगे, आधा घंटा लगता है, थोड़ा ट्रैफिक होता है, एंड आई रीच्ड इन 10 मिनट्स। भाई साहब ये है पावर ऑफ टू व्हीलर। रोड तो काफ़ी चौड़ी है भाई, और जहाँ तक मुझे मालूम है रोड स्मूथ है। वैसे ये ठीक है भैया, जो पहले टफ है ना नॉर्थ सिक्किम वो कर लिया, और ये अब रिलैक्स करो, वरना अदरवाइज़ बंदा आए नाथुला कहेगा बहुत बढ़िया, और नॉर्थ सिक्किम जाए और उसकी बैंड बज जाए मज़ा आ रहा है यार ये राइड करने का, एकदम पूरे स्वाद आ रहे हैं। बट दूर दूर तक अभी फ़िलहाल जो है स्नो कैप माउंटेन दिख नहीं रहे, दिखेंगे अभी। यहाँ से पहले आएगी एक लेक, जिंगू लेक, फिर आएगा आपका नाथुला पास, और फिर जो है एक और लोकेशन है विच इज़ मंदिर है, कोई बाबा का मंदिर है, तो ये काफ़ी फेमस है, वो आएगा, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो 3 लोकेशन देखनी है हमने अभी तक की सिक्किम की। मैंने ये बेस्ट रोड देखी है, बेस्ट, एकदम स्मूथ, चौड़ी, बढ़िया। कई बार हमें किसी जगह पर पहुंचकर कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमारा वहां होना ही हमें सुकून का एहसास करवाता है। और आज की राइड कुछ ऐसी ही है। वाह, मजा आ गया यार राइड के यहाँ तो। वाओ, व्हाट ए व्यू यार, जबरदस्त यार, मतलब वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक मेरे पीछे है, कंचनजंगा, और इसके व्यूज़ के मज़े ले रहा हूँ मैं विद कॉफ़ी। इससे बेटर व्यू मैंने ना अभी तक लास्ट 3-4 दिन में कंचनजंगा के देखे नहीं है। पहले इनकी जो राइड है, जो मैं गया था वेस्ट सिक्किम में, उसकी राइड बहुत अच्छी है, और लेकिन व्यूज़ जो हैं कंचनजंगा के ये बहुत बेटर हैं उससे यार मज़ा आ गया देख के। सो या आई मेट मिस्टर नवीन कुमार फ्रॉम बैंगलोर, ही इज़ ऑन डोमिनार लास्ट 15 दिन से, more 20 days to go. Okay bro, all the best. Yeah, nice meeting you. Yeah, we'll stay in touch. Okay, yeah, bye. भाई साहब ठंड ज़्यादा हो गई है, और मैंने बेवकूफ़ी करी है कि मैं अपनी जैकेट लेके नहीं आया -10 वाली। मुझे ठंड लगती है ज़्यादा, और इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेयर्स लेके चलता ही हूँ। बट हाँ, धूप हो जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा माहौल। अभी तो मैंने जो बोला कोई चक्कर नहीं है यार। एक बहुत प्यारी लोकेशन है जुलुक, जहाँ का परमिट लेना पड़ता है, और मैं चाहता तो वहाँ परमिट लेके वहाँ से निकल जाता आगे, मतलब परमिट लेता मैं, नाथुला पहुँचता, जुलुक स्टे करना पड़ता है
2 नाइट, फिर आप आगे निकल सकते हो। तो ऐसा कुछ चक्कर होता है, तो मैंने लिया नहीं, बट मुझे लग रहा है गलती कर दी। 1 दिन एक्स्ट्रा लगता और मैं जुलूक से ही आगे निकल जाता, वो रूट बढ़िया है। बट एनीवे, कुछ तो छूटता रहेगा लाइफ में। ये देखो यहाँ के भैया, ये कि जितनी ठंड हो रही है ना यहाँ की सर्वाइव कर सकती हैं। आई लव सिक्किम, देखो इनके सींगों पे लगा रखा है। अब आ रहा है व्यू भाई साहब, जबरदस्त, मज़ेदार। भाई पहुंच तो गए हैं हम नाथुला पास, बट अभी जो है रश देखो कितना है, बहुत क्राउड है और यहाँ ऊपर जो है चलना है। तो मैंने क्या किया, पानी की बोतल ले लिया, क्योंकि यहाँ हल्का सा मैं बाइक पार्क करके वहाँ से मैंने बाइक पार्क करी है और यहाँ आया हूँ। सांस फूल रही बहुत तेज़। ये ऑल्टीट्यूड का जादू है मित्वा। फाइनली पहुँच गए हैं नाथुला पास टॉप पे, और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ चाइनीज़ बिल्डिंग। तो बस ये हल्की सी जो बैरिकेडिंग है ये क्रॉस करनी है एंड आई विल बी इन चाइना। वो देखो, वी कैन सी द चाइनीज सोल्जर ऑल्सो। ये है सामने, ये रहा। क्लोज कर दिया डोर। हाय, हाउ आर यू? चाइनीज सोल्जर ने एक बार बोला हेलो, बट हमारे इंडियन सोल्जर एकदम एटीट्यूड में, और हमें बोल रहा था कि इनको हेलो नहीं बोलना। सो फाइनली एट नाथुला पास, जिसके लिए मैंने सिक्किम का ट्रिप प्लान किया था फॉर जस्ट 3 डेज, और मुझे आज 6 दिन हो गए हैं सिक्किम में। वेस्ट सिक्किम में देख लिया और नॉर्थ सिक्किम में देख लिया, और ये कौन सा सिक्किम है? आई थिंक ये ईस्ट सिक्किम है, यस। तो फाइनली चलते हैं यहाँ से नाथुला पास से, जो एक बाबा मंदिर है वहाँ चलते हैं। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक जो जहाँ पर वो मंदिर है, गोप्रो अलाउड नहीं है, तो मैं बीच का रिकॉर्ड नहीं करूँगा। वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ लोकेशन कि क्या लोकेशन है। ये है 14,000 फीट पे हंगू लेक, नाम भूल गया था मैं, विच इज सेमी फ्रोजन। ये देखो, ये फ्रोजन है यहाँ पर, आगे जो है नहीं फ्रोजन है, मतलब फ्रोजन नहीं है। पत्थर लेके आया हूँ देखने के लिए कितनी ज़्यादा ये हार्ड है यार, काफ़ी हार्ड है। ओ हो यार, व्यूज़ तो बहुत स्टनिंग है यहाँ पर। यहाँ मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है कंपेयर टू नाथुला पास, क्योंकि नाथुला पास पे तो काफ़ी क्राउड था, यहाँ क्राउड नहीं है। जो लोग आगे जो टेंपल है, बाबा टेंपल, वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, पर लेक के पास बाइक खड़ी है तो आ रहे हैं। कुछ जो काइंड ऑफ होते हैं ना एक्सप्लोरर, जिनको थोड़ा चुल होती है, वो लोग आ रहे हैं। सभी नहीं आ रहे, ये अच्छी बात है। सभी आ जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी ना। सब कुछ ये एरिया जो है पूरा जो है BRO ने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ कैफ़े भी है, ये पीछे कैफ़े है, और ये BRO का ही है, सब कुछ BRO का ही है। ऊपर जो था जहाँ नाथुला पास था, वहाँ भी कैफ़े तो नहीं था, वहाँ पर मतलब खाने के स्नैक्स मिल रहे थे, चाय समोसे वगैरह, पिज़्ज़ा भी मिल रहा था। तो पूरा सब कुछ BRO का आर्मी का जो है था अरेंजमेंट। ऐसी लोकेशन पे तो यार मतलब BRO या फिर आर्मी ही सर्वाइव कर सकती है, हेल्प कर सकती है। नॉर्मल लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ना, अभी यहाँ पर सिक्किम में मैंने नोटिस किया है कि 3:30 बजे के बाद में सनसेट की जो है फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और एकदम ठंड बढ़ जाती है। मैंने टाइम देखा अपने आईफोन में, दिखा रहा था 4 बजे का। मेरी फट गई लिटरली, मैंने कहा 4 बज गए हैं, और फिर देखा मैंने घड़ी में तो टाइम था 1:30 बजे हैं अभी। फिर मुझे ध्यान आया कि 4 बजे का जो टाइम है वो चाइना का है, तो चाइना का टाइम पकड़ रहा है, क्योंकि चाइना इस पहाड़ों के साथ में जस्ट चाइना ही है, बहुत पास ही है, तो यार ऑब्वियसली बात है। तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से। काफ़ी टाइम, आधा पौना घंटा जो है मैंने स्पेंड कर लिया है। तो यार ये है मंदिर, और यहाँ पर फिलहाल ना मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक। मतलब मैं निकला हूँ ना वहाँ से अभी लेक से, तो पहले ही होना शुरू हो चुका था और अभी हेडेक चल ही रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ठंड लगी है, ऑल्टीट्यूड से तो मुझे ज़्यादा नहीं होता, पर ठंड लगी है मुझे लगता है सर पे, और अच्छा खासा हो रहा है। तो आई एम थिंकिंग कि चलो निकलते हैं अब यार। काफ़ी हो गया, काफ़ी घूम लिया। तो ऐसा हो रहा है कि मन कर रहा है कि रुक जाऊँ। मैंने पानी पी लिया है और देखता हूँ आगे चल के थोड़ा नीचे जाके कहीं कैफ़े में कुछ चाय पीते हैं कुछ।
ये अपना ब्रेड ऑमलेट गर्मा गर्म भाई साहब, धुआं निकल रहा है। अभी ना थोड़ी ऑल्टीट्यूड कम हो गया ना, तो अब ठीक लग रहा है। उस टाइम बहुत भयंकर हेडेक हो रहा था। अभी चाय पीऊँगा तो और ठीक हो जाएगा। चाय और ऑमलेट ऑल सेट। 3:22 हुए हैं और क्या ठंड हो गई है यार, ज़बरदस्त ठंड, बहुत भयंकर फॉग जम रही है। हेलमेट बंद करते ही। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, दिन और छोटे होते आ रहे हैं, और हमने जो लोकेशंस कवर करनी है वो पहाड़ों की ही हैं। कैसे होंगी पता नहीं है। सिक्किम में 6 दिन लगाने के बाद में आज मेरी इस ट्रिप की आखिरी शाम है। और अगर मैं 2 शब्दों में बताऊं कि कैसा रहा, तो जवाब है दोबारा आऊंगा।